हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी हमने जब प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, जिसको कि मैंने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज भी कर दिया हुआ है, तो जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हमने कवर किया हुआ है, तो जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के मैंने टॉपिक वाइज प्रश्नों को भी कवर किया हुआ है, और खान सर के द्वारा जो भी आपका टारगेट बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको चलाए जा रहे हैं, इसको भी हमने जो है टॉपिक वाइज प्रश्नों को कवर किया हुआ। सारा कुछ आपको प्ले लिस्ट में जो है अवेलेबल आपको मिल जाएगा। कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे पीडीएफ को लेकर के, पीडीएफ फाइल आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ जो है एक जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में लोग जो है रूपमनी पब्लिकेशन का जो भी आपका वॉल्यूम 1 आपका जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, यानी कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी आपका पैटर्न आपका प्रिपेयर आपका हुआ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो है कवर किया जा रहा है, और इसी की बेसिस पर आपका लेटेस्ट अभी आपका बुक जो है रूपमनी पब्लिकेशन का आपका आया हुआ है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांडेड बुक है। और आप सभी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि रूपमनी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 कराइए। तो इसको कवर करने के बाद जो भी आपका अच्छा जो भी आपका बुक होगा, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको फिर कवर किया जाएगा। और देखिए कुछ आपका बुक ऐसे भी अभी मार्केट में आपका पड़ा हुआ है, जो कि पुराना जो भी आपका पैटर्न था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसी के बेसिस पर आपका आया हुआ है। तो इसलिए जो भी आपका पैटर्न, जो भी आपका नया पैटर्न को आपका फॉलो नहीं कर रहा था, उसको मैंने अभी स्किप कर दिया, वो उस बुक को कवर नहीं कर रहा है। हम लोगों को वही बुक पढ़ना है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी जो है लेटेस्ट पैटर्न पर आपका आधारित आया हुआ था। शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना है। ये आपका फुल लेंथ आपका प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें कि हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपको कंटेंट देखना है, क्वालिटी आपको नहीं देखना है, बल्कि कंटेंट देखना है कि कंटेंट का आपका क्वालिटी आपका क्या है। कंटेंट आपका जो है आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपका इंपॉर्टेंट आपका है। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी क्वेश्चन में आपको 3 से 4 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, फटाक से आपको देखना है और अटेम्प्ट लेने का भी आपको प्रयास करना है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। 100% ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जो है जहाँ पर भी आपका जो है रबड़ के वल्कनाइजेशन या फिर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन मिलता था, तो मैंने हर बार आपको रिवील किया हुआ है कि रबड़ के वल्कनाइजेशन में जो आपके प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका सल्फर क्या किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स पूछा जाता है कि रबड़ को जो है ठोस बनाने के लिए या फिर जो है रबड़ को कठोर बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए आपको, अगर ये पूछा जाता है कि जो रबड़ का प्रयोग किया जाता है ये किस रूप में किया जाता है, तो ये आपके अपकारक के रूप में किया जाता है। सॉरी, इससे रिलेटेड ये आपका नहीं पूछेगा। आपको जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और जो आपके पूछा गया है SO2 के बारे में पूछा जा रहा था। SO2 का जो उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है इसका अपकारक के रूप में किया जाता है। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, आँख के रेटिना के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल हो जाएगा, जिसे हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक आपका नाम हो जाएगा, सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि केमिकल जो इसका फॉर्मूला होता है ये आपका NaOH होता है, जिसको हम लोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आप सभी लोगों को फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है NaOH होता है। अगला यहाँ पर आपको दिया है सोडियम आपको क्लोराइड दिया गया है, इसे हम लोग जो NaCl के नाम से जानते हैं, यानी NaCl लिखते हैं, वही सोडियम कार्बोनेट दिया गया है। इसका आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा Na2 हो जाएगा, और ये आपका CO आपका 3 हो जाएगा। इसके अलावा आपका सोडियम आपको नाइट्रेट दिया गया है, तो NaH आपका CO आपका 3 हो जाएगा, जिसको हम लोग सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि डिप्लोपिया, यहाँ पर आपको दिया गया है डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव की किस अंग से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछे जा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो डिप्लोपिया नामक बीमारी है ये मानव के आंख से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और अतुंदी नामक भी जो बीमारी होती है मानव के आपके जो है आंख से आपके संबंधित होते हैं। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि ट्रेकोमा के बारे में पूछा जाता है, और ये प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया है, जो ये प्रीवियस पेपर में मैंने आपको एनालिसिस जो है करा दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है ट्रेकोमा के बारे में पूछा जाता है, ये किससे आपका संबंधित होता है। तो ट्रेकोमा भी जो होता है ये भी आपका आंख से संबंधित आपका होता है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि ट्रेकोमा आपका किससे संबंधित होता है।
तो ये आपके आँख से आपका संबंधित होता है। इसके अलावा आपको एक पूछा जाता है एंजेना के बारे में पूछा जाता है। तो एंजेना जो आपका होता है, एंजेना के बारे में अगर आप पूछा जाता है, ये आपका किससे संबंधित होता है, तो ये आपका हृदय से आपका संबंधित होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना इतने फैक्ट जो भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताते हैं इसको स्किप कर दिया जाए, सिर्फ क्वेश्चन को एनालिसिस कराइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको फैक्ट बताता हूँ ये आपका प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा हुआ रहता है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसी को मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कवर कर दिया जाए। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्याही बनाने में जो प्रयोग में लाया जाता है इसमें आपका जो है फ्यूमेरिक अम्ल को लाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको बताना है कि चूज द करेक्ट जो है यहाँ पर आपका पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित जो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है इसका यहाँ पर आपको बताना है, ये आपका एक्टिव दिया गया और यहाँ पर आपको पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि व्हेन डू यू टेक मिल्क, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आपका पैसिव वॉइस जो है क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है व्हेन इज मिल्क टेकन बाय यू, और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चूज गिवन। तो यहाँ पर आपको चॉइस गिवन आई वांट, यहाँ पर आपको दिया गया आई वांट रन, तो नहीं ब्रैकेट में यहाँ पर आपको रन दिया गया, यानी कोई अगर कुछ चाह रहा है तो वो रनिंग के लिए चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया था आई वांट के बारे में, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। और यहाँ पर आपको छटना है कि जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन दिया गया पर आपको कि वाई वांट रन। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसके लिए आप कौन सा वर्ड का यूज करेंगे जो कि आपका सेम जो है ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करे, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई वांट टू रन, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चूज द करेक्ट यहाँ पर आपको दिया है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको बताना है ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल दिया गया यहाँ पर आपको प्लेस इट इज़। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए जो आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट आपका स्पीच होगा ये कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिया गया और हमें यहाँ पर नरेशन बनाना है, मतलब इनडायरेक्ट आपको बनाना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए मतलब आपका अगर हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका मतलब आपका क्या हुआ, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब आपका हुआ जैसे कि आपका आश्चर्य व्यक्त करने के लिए जो मतलब कोई प्लेस होता है उसके बारे में यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ही सेड व्हाट एज ए ब्यूटीफुल इट इज़ प्लेस, यानी इट जो यहाँ पर आपको दिया गया इट इज़ यानी प्लेस के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही एक्सक्लेमेंड विथ वंडर दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वंडरफुल का मतलब होता है या फिर वंडर का मतलब होता है आपका भयानक। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आइए हम लोग छाटते हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि इट हॉज टुमोरो हॉट टुमोरो। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर आपका किस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज होगा ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए टुमोरो के बारे में कहा जा रहा है और जहाँ पर भी क्या होता है कि फ्यूचर के बारे में अगर कहा जाता है टुमोरो का मतलब होता है आपका कल, और यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका जो है फ्यूचर टेंस के बारे में कहा जा रहा है और इट के साथ आपका विल बी का आपका प्रयोग होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पर आपका हो जाएगा इट विल बी हॉट टुमोरो, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स डैश लिविंग हियर सिंस 2014। तो यहाँ पर आपको बताने कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए कहीं पर भी अगर आपका लगभग अगर देखा जाए 2000 अगर सॉरी आपके जैसे इस वीडियो करके अगर आपको क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो यहाँ पर जो आपका लगता है ये आपका जो है बीन आपका लगता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी निकाय को एक समान विद्युतीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है, ये आपको पर पूछा रहता है। देखिए विद्युतीय गति में क्या होता है कि जो बल लगता है यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर लगता है, तो ये अभी केंद्र की ओर लगता है, यानी केंद्र की ओर बल लगता है और केंद्र से अगर बाहर लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी देखिए यहाँ पर आपका मिस हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो देखिए वृत्त में अगर कोई बल लगता है तो यानी वृत्त में अगर मान लिया जाए कि मौत कुआं में अगर कोई गाड़ी चला रहा है इसमें जो बल लगता है ये बाहर की ओर लगता है, यानी दीवार पर धक्का हमेशा लगते रहता है और इन्हीं कारण से क्या होता है कि मौत कुआं वाले जो गाड़ी रहते हैं ये गिरते नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अभिकेंद्र बल हो जाएगा, एक आपका होता है अपकेंद्र बल होता है, एक आपका अभिकेंद्र बल होता है। तो देखिए अभिकेंद्र बल इसमें क्या होता है कि जैसे कि बल आपका बाहर की ओर लग रहा है, यानी धक्का जो लग रहा है ये बाहर की ओर लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो बल जो लग रहा है ये
आपका केंद्र की ओर आपका लगता है, यानी दो तरह का इसमें आपका बल लगता है। यानी मौत कुआं में अगर जनरली अगर देखा जाए तो गाड़ी जो चलता है बल एक तरह से आप देख पाएंगे कि आपका लग रहा होगा कि आपका बाहर की तरफ लगता है, लेकिन रियल में ऐसा आपका होता नहीं। बल जो है ये अंदर की ओर आपका लगता है, यहाँ पर आपका अभिकेंद्र हो जाएगा। वही अगर यहाँ पर अगर बात करें कि जैसे कि अगर मान लिया जाए कि अगर कोई यहाँ पर आपका मक्खन यानी दूध आपका दिया गया है और इससे अगर मान लीजिएगा कि क्रीम अगर निकाल रहा है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि बीच में अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर घिरनी अगर घुराया जाता है ये क्रीम निकालने के लिए, तो इसमें आपका क्या होता है आप केंद्रन बल लगता है, यानी बाहर की ओर लगता है। लेकिन अगर मौत कुआं में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका अंदर की ओर लगता है, इसमें बाहर की ओर नहीं लगता है। और यही कॉन्सेप्ट को देख करके मैंने आपको बता दिया कि जो बाहर की ओर लगता है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है मिस आपका हो चुका था। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि किसी निकाय को एक समान विद्युतीय गति में चलाने पर लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है, जिसको अभिकेंद्रन बल कहा जाता है या आपकेंद्री अभिकेंद्री बल कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 वर्ष तक अगर ये वकालत किए हुए हैं, यानी कि जो है मतलब न्यायालय में ही मतलब हाई कोर्ट में, तो अब ये क्या होता है कि उच्च जो आपके मतलब सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वहाँ का क्या बन सकते हैं, तो न्यायाधीश बन सकते हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर आपको दिया गया है 285 दिया गया, तो उस तत्व का नाम क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सेम टाइप क्वेश्चन आपका जो है 14 मई को जो भी आपका मद्य निषेध का आपका एग्जाम हुआ है, जिसका कि रिसेंटली भी रिजल्ट भी आ चुका है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था कि 2, 8 और 5, वहाँ पर आपका 2, 8 और आपको 6 दे करके दिया गया था, मतलब वहाँ पर आपका सल्फर का पूछा गया था। और यहाँ पर आपका जो है फॉस्फोरस का आपसे पूछा रहा था। यहाँ पर आपको कॉन्फिगरेशन आपको दिया गया 2, 8, 5, अगर हम लोग इसको ऐड कर दिए आपका 15 हो जाएगा। और 15 जो होता है ये आपका किसका होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो 15 जो होता है ये आपका फॉस्फोरस का आपका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि, तो बर्फ का जो घनत्व होता है ये पानी के घनत्व से कम होता है, और इन्हीं कारण से क्या होता है कि बर्फ जो है ये आपके पानी पर तैरने लगते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि लोहा का घनत्व अधिक होता है या फिर पारे का घनत्व अधिक होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि पारा का जो घनत्व होता है ये लोहा के घनत्व से आपका अधिक होता है, और इन्हीं कारण से क्या होता है कि लोहा जो आपके होता है, लोहा क्या होता है तो ये आपके जो है पारा पर आपका तैरने लगता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और यहाँ पर आपको बताना है कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है, रीजन पढ़िए। ऑप्शन ए में दिया गया है बर्फ ठोस होती है और पानी तरल होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है और इन्हीं कारण से ये तैरने लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बार बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका जो आपको याद रखना है कि जैसे कि सोनार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो SONA आपका सॉरी यहाँ पर देखिए जो आपका सोनार का आपका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, SON और ए आपका आर होता है। अगर आपका फुल फॉर्म यहाँ से अगर आपका रिलेटेड अगर पूछा जाता है, इसका मतलब होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आपका होता है, साउंड नेविगेशन एंड आपका रेंजिंग होता है। तो आप सभी लोगों को इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि ये बेगूसराय के सिमरिया गाँव में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि स्वर्ण राशि पद तल लुठित उपरोक्त पंक्ति किनकी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फिर से आपको पढ़ना है और साथ ही आपको जो ध्यान में भी रखना है कि यहाँ पर आपको दिया गया स्वर्ण राशि, यहाँ पर शशि पद पर यहाँ दिया गया पर पद तल लुठित। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कहाँ से लिए गए, ये आपको पर पूछा है। तो ये जो लिया गया है ये आपका सुमित्रानंद पंत से आपका लिया गया। तो कुछ मैं जो है आपको जो भी आपका सिलेक्टेड आपका प्रश्न आपका बनेगा इससे रिलेटेड, जैसे कि आपका मुहावरा से रिलेटेड हो और चाहे आपका जो है जिस भी पंक्ति को कहाँ से उठाया गया है तो इसको मैं सेलेक्ट करके आपको दे दूंगा, नहीं तो फिर कहानी पढ़ने में जो है काफ़ी ज़्यादा आपका जो है टाइम आपका किल होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे नाक रिझी तन देव मृग नर धन हेतु समेत उपरोक्त दोहा किनकी है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपके कबीर रहीम का हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि राम राज्य में कौन सा समास है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। समास से रिलेटेड मैं आपको जो है स्पेशली आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपका समास लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये आपका जो है तत्पुरुष आपका समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पतन का यहाँ पर आपको जो है विपरार्थक शब्द बताना है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पतन का आपका हो जाएगा उत्थान, किसी भी चीज़
चीज़ का अगर पतन हो जाता है मतलब नष्ट हो जाता है। उत्थान का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर शुरू में अगर जो भी इनिशियल पॉइंट रहता है इसको हम लोग उत्थान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि प्रत्यास्थता सीमा में, यहाँ पर आपको बताना है कि प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। डायरेक्टली यहाँ पर आपको फॉर्मूला पूछा गया है और इसका जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका यंग गुणांक का होता है और यंग गुणांक को जो हम लोग डिनोट करते हैं ये वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। या तो फिर आप लेमडा भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आपको पूछा रहा है एक जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका कोई आपको लोलक दिया गया है और यहाँ पर आपको बताना है कि एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर आपका कोई गोला है और यहाँ पर पूछा रहा है कि एक पूरा अगर दोलन अगर तय करेगा तो ये कितना होगा, ये आपको पूछा रहा है। तो यहाँ से जैसे कि इसमें एक कंडीशन आपका रहता है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल अगर इस प्रश्नों को अगर पढ़े होंगे या फिर फिजिक्स पर अगर आपको अच्छा खासा अगर कमांडिंग है ये तो ऑलरेडी आपको आएगा। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से अगर आपका स्टार्ट होकर के यहाँ तक जाता है इसको हम लोग एक दोलन में काउंट करेंगे और यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, तो पुनः जब यहाँ से आपका जो है यहाँ पर आपका आएगा, जैसे कि यहाँ से आपका एक हो गया और फिर यहाँ से यहाँ आपका आएगा तो ये आपका दूसरा हो गया और यहाँ से फिर जो हाफ आपका आएगा 3 हो गया और यहाँ से फिर जो आपका पूरा पूरे का ये आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो पूछा क्या जा रहा है कि कितना इसका जो है दूरी होगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को जो है ध्यान में रखना है। जैसे कि एक बार फिर से हम इसका फिगर ड्राउ करते हैं क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और यहाँ से पूछा भी जाता है। तो जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका कोई अगर यहाँ पर आपका इस प्रकार से आपका दिया गया है और यहाँ से आपका जो है अगर मान लिया जाए कि लोलक की जो आपके मतलब दोलन है यहाँ से अगर आपका शुरू होता है तो सबसे पहले यहाँ जाएगा, तो यहाँ से जाएगा आपका 1 हो गया और फिर यहाँ से जब आपका रिवर्स होगा तो ये वाला काउंट नहीं करना है, यहाँ पर जो नया पद ये क्रिएट करेगा इसको काउंट करना। तो ये आपका 2 हो गया और फिर यहाँ से यहाँ आपका आएगा 3 हो गया और यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए करेक्ट हो जाएगा। इसको काउंट आपको अच्छे से करना है और सीख भी लेना है ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो मिस ना हो। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि सरल लोलक के आवर्तकाल यहाँ पर आपको टी दिया गया है एवं लोलक की लंबाई एल के बीच का ग्राफ किस प्रकार से होगा, ये आपको पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा रहे, एक यहाँ पर आपको जो है सरल आपको लोलक दिया गया, आवर्तकाल यहाँ पर आपको टी दिया गया और लोलक की लंबाई एल दिया गया है, इसके बीच का ग्राफ किस प्रकार से होगा ये आपको पर पूछा रहा था। देखिए सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है, सबसे पहले तो हम लोग इस प्रकार से कोई भी ग्राफ को बनाते हैं और यहाँ पर आपको देखिए दिया क्या गया। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो इसका टाइम पीरियड है ये आपका टी दिया गया। तो देखिए जनरली होता क्या है कि जो आपके मतलब जो आपका निकाला जाता है लोलक की जो लंबाई निकाला जाता है आवर्तकाल जो आपके निकाला जाता है ये आपका क्या होता है, तो आवर्तकाल यानी टी बराबर जो होता है ये 1 बाय आपका टाइम पीरियड होता है, यानी फ्रीक्वेंसी एफ बराबर आपको होता है। और यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए जो यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है के बीच का जो है ग्राफ किस प्रकार से होगा ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको टी रखना है और नीचे आपको एल रखना है, ठीक है। और जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आपका जैसे कि मान लिया जाए कि आपका टी जैसे कि आपका बढ़ रहा है, जैसे कि टाइम आपका बढ़ रहा है लेकिन लोलक की जो लंबाई है ये आपका नहीं बढ़ रहा है, तब आपका क्या होगा, तो ये जो ग्राफ आपका क्रिएट होगा ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि जितना यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो जैसे कि मान लीजिए कि टाइम पीरियड आपका बढ़ रहा है और साथ ही अगर देखा जाए ये आपका जो है ग्राफ ये आपका अगर नहीं बढ़ रहा है तो ये जो ग्राफ बनेगा आपका इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको ग्राफ जो है ये आपके माइंड में आपका रखना पड़ेगा। और ये जो लगभग आपका बनता है ये आपका जो है परवलय टाइप का आपका बन जाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है डी में दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आ रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि सुबुक यहाँ पर आपको बताना है कि सुबुक्तगीन निम्न में से किसका गुलाम था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अल्पगीत का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है 25 नंबर में 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो देखिए यहाँ पर आपको लंबाई दे करके पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा आपका टी बराबर इसका आपका फॉर्मूला होता है जिसमें कि आपका 2 पाई अंदर रूट जो आपका हो जाएगा एल बाय आपका जी होता है। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 2 गुना आपका पाई का मान आपका कितना होता है, तो आपका 3.14 होता है। अंदर रूट एल का मान यहाँ पर आपको दिया गया 1 मीटर तो 1 रखिए और जी का जो वैल्यू होता है ये आपका 9 आपका जो है 8 आपका होता है। इसको आप लोग कैलकुलेट बिल्कुल जो है आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसका जो आपके आंसर आएंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 2 मीटर आएगा, जो 2 सेकंड आपका आएगा तो आप लोग निकाल लेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका अवतल दर्पण का आपका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है,
आने वाली प्रकाश की जो भी किरण होता है ये एक जगह आपका फोकसित हो जाता है और इन्हीं कारण से क्या होता है कि दांत के अंदर का ठीक से दिखता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि बल तथा विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि बल जो होता है आपके सदिश राशि के अंतर्गत आपके आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया सदिश राशि, तो ए यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और एफ बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका हो जाता है एम में आपका हो जाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अकबर में जो है आपका वैरम खां जो है ये शामिल नहीं थे, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप यहाँ पर आप सभी लोग कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स याद रखना कि जो आपके व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था आपका ये आपका 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इसके अलावा अगर यहाँ पर अगर आपको ये पूछा जाता है डायरेक्टली आपको जनरली जो आपके पूछा जाता है कि जो आपके विनोबा भावे जो कि सत्याग्रह के खिलाफ ही क्या हुए थे कि जेल गए थे, अगर आपको ये पूछा जाता है कि व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आपका हुआ था इस पर मतलब जो आपका मतलब बोल सकते हैं कि आपका पनवार जो आपके प्रारंभ हुआ था जो कि आपके महाराष्ट्र में आपका हुआ था। और इसमें अगर आपको पूछा जाता है कि विनोबा भावे का जो पहला जो मतलब सत्याग्रही आपका हुआ था ये कब हुआ था, ये आपका 17 आपके जो है अक्टूबर आपका 1940 को ही हुआ था। तो ये भी आप सभी लोगों को जो है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि भारत में जिन राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका यहाँ पर आपको बताने उसका नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी, और शुल्क यहाँ पर आपको दिया गया 150 प्रति जो है वर्ग मीटर यहाँ पर आपको दिए गए। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मली आपको देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया, इसको सॉल्व भी नहीं करना चाहिए। और मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता दिया है कि पूरा मैं सॉल्व नहीं करूँगा, जो भी आपका मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा उसको पूरा सॉल्व करेंगे, जो हार्ड लेवल का थोड़ा रहेगा और जो ईजी रहेगा उसको स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 100 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों को कवर करना है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे 28 मीटर यहाँ पर आपको व्यास दिया गया, तो व्यास दिया गया तो हमें आर चाहिए, तो आर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि समतल करने के लिए लागत, तो समतल करने का लागत पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको 22 बटे यहाँ पर आपको कितना रखना है 7 और आर का वैल्यू आपका आ गया है 14, तो 14 गुना आपका कितना हो जाएगा 14 और 150 प्रति वर्ग मीटर चाहिए, तो इसमें 150 गुना करके आंसर ले आइए। इसका मैं आपको आंसर रिकमेंड कर दे रहा हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आप लोग जो है खुद से इसको सॉल्व करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 32 नंबर में कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा दिया गया और गुना कॉट थीटा बट्टे यहाँ पर आपका जो है कॉसेक थीटा दिया गया। इसको यहाँ पर आपको सिंपली जो है सरल करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली ये करना है कि जैसे कि आपको साइन थीटा बट्टे यहाँ पर आपको कितना दिया गया, यहाँ पर आपको कॉस थीटा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली सबसे पहले तो आपको ये करना है, जैसे यहाँ पर आपको साइन थीटा बट्टे कितना दिया गया है कॉस थीटा, तो आइए हम लोग इसको लिख देते हैं क्या साइन थीटा और बट्टे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा और गुना कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए अच्छा कितना दिया गया है कॉट थीटा दिया गया। अच्छा कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए ये जो साइन आपका है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे क्या साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके कोसेक जो है ये आपके नीचे आते हैं तो ये आपका साइन थीटा के रूप में आपके बन जाते हैं। अब देखिए इसको हम लोग अगर उलट फेर करके लिखेंगे, जो भाग में रहता है ये आपके गुना होकर के आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा इस प्रकार से अगर हम लोग करते हैं तो साइन आपका कहाँ पर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं साइन जो लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर ऊपर कर देते हैं। तो साइन आपका कहाँ पर चला जाएगा, तो ये आपका साइन जो है आपका ऊपर चला जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखें हम लोग इसको हम लोग पूरा अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर आपका फाइनली आपका किस प्रकार से आपका होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका ये आपका बन जाएगा क्या आपका टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर हम लोग करेंगे तो टेन थीटा आपका बन जाएगा। और इंटू आपका मान लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको कॉट दिया गया है और यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो आपका कॉट दिया गया, तो जिसको इसको चलिए हम लोग मान लेते हैं कि कॉट आपका कहाँ पर है, ये आपका ऊपर ही हो जाता है और आपका कितना हो जाएगा 10। चूँकि देखिए अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर देखिए
इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे अच्छे तरीका से तो 10 आपका कहाँ पर चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। और जैसे कि आपका यहाँ पर कॉट भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऊपर ही रहेगा और नीचे आपका 1 बाय आपका कितना हो जाएगा, आपका साइन हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से अगर कैलकुलेट करेंगे इसका बट्टे करके तो इसका आंसर जो है आपके साइन आपका थीटा आ जाएगा। तो आप लोग इसको खुद से जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, इसमें देखिए काफ़ी सारे छात्र नए होंगे जिसको इरिटेशन हो जाएगा, जिसको ये क्वेश्चन जिससे भी हो रहा है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे चल जाएं, ठीक है। और यहाँ पर इसको देखिए हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से हुआ नहीं और जो नए कैंडिडेट होंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा बटे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो है कॉस थीटा आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कितना दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा और बट्टे यहाँ पर आपका क्या दिया गया, तो ये आपका दिया गया कोसेक थीटा, यही यहाँ पर आपको दिया गया। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर सिंपली ये करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपका ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 थीटा आपका बन जाएगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा और बट्टे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा। और इसी को हम लोग अगर 1 बट्टे के रूप में करेंगे तो ये आपका कहाँ पर चला जाएगा, साइन ऊपर और नीचे। देखिए साइन साइन आपका कैंसिल आउट आपका हो गया और ये कॉस आपका कट गया। देखिए साइन थीटा बचा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, यदि a प्लस 1/a बराबर 6 हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि a पर पावर 4 प्लस 1/a पर पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको हमारे पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आता है, सिंपली इसके लिए एक आपका फॉर्मूला होता है जिसका कि हम लोग यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करते हैं, आप सभी लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली ये करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो a² - 2 का आपका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना है a - 2 का यहाँ पर आपका होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपका a² हो जाएगा, मतलब आपका 6 का कितना हो जाएगा स्क्वायर और माइनस आपका 2 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका होल स्क्वायर और माइनस आपका जो है 2 हो जाएगा, 6 के 36 और यहाँ पर 2 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 6 के 36 माइनस 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 34 और ऊपर आपका स्क्वायर है तो ये आपका स्क्वायर माइनस आपका 2 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 1100 आपका 54 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि बैंकिंग शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है कि स्वर जो है एक साथ आई, आपको पर पूछा रही है। कई बार प्रश्नों को मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि कितना यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको वोवेल दिया गया, तो यहाँ पर 1 हो गया और 2 हो गया, तो 2 यहाँ पर आपको वोवेल दिया गया, तो 2 यहाँ पर आपका फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आपका बचा कितना था, आपका 6 बता दिया, आपका 6 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2 फैक्टोरियल आपका नीचे जनरली जो आपका होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 गुना आपका 1 हो जाएगा और 6 को घटते क्रम में लिख दीजिए, 6 इंटू आपका 5 इंटू आपका 4 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा, बाकी सबको कैलकुलेट कीजिए यानी गुना कर लीजिए। इसका जो आपके आंसर आ जाएंगे ये आपका आ जाएगा 720, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, एक कक्षा में 6 छात्र तथा यहाँ पर आपको दिया गया है कि 4 छात्राएं हैं, इनमें से यादृच्छिक मतलब अचानक, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सडनली यानी निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि यादृच्छिक जो है रूप से यदि किसी 4 विद्यार्थियों को चुना जाए तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि संभावना क्या होगी कि उनमें से कम एक छात्रा निकले। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल देखिए संभावना यहाँ पर आपका कितना क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो नीचे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन का आपका प्रयोग होगा। देखिए अगर आपने +2 में अगर अच्छे तरीके से अगर आपने साइंस लेकर के मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहीं पर आपका कॉम्बिनेशन का प्रयोग होता है। बाकी 10th वगैरह में अगर देखा जाए तो नॉर्मल आपके प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जहाँ पर कि आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है आपके नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए टोटल आपका कितना है, तो यहाँ पर आपका 10 टोटल संभावना बन रहा है। अच्छा 10 में से खींचा क्या जा रहा है, तो लड़की को खींचा जा रहा है, तो यानी छात्रा को खींचा जा रहा है, तो 10 कॉम्बिनेशन आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए आपका संभावना कितना है, तो संभावना अगर हम लोग देखें तो टोटल आपका कितना है, अगर लड़का अगर निकलता है तो लड़का का संभावना कितना है 6 टोटल, और 6 में से आपका निकलने की संभावना क्या है, लड़की निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 सी आपका जो है 6 कॉम्बिनेशन आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल कितना है 10 और 10 में से निकलने की संभावना कितना है 4, चूँकि 4 लड़की के बारे में कहा जा रहा है तो लड़की की संख्या कितना है 4, तो यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर आपका 4 का प्रयोग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको नॉर्मली करना ये है कि जैसे यहाँ पर आपको 10 दिया गया है तो 10 को घटते क्रम में लिखिए, यानी 10 गुना आपको क्या करना है 9 गुना आपको कितना लिखना है, फिर 8 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको 7 लिखना है। अब देखिए 7 तक ही क्यों लिखना है, क्योंकि नीचे यहाँ पर आपको 4 दिया गया तो हमें 4 तक ही लिखना है। उसके बाद बट्टे में आपको क्या करना है, तो 1 इंटू
इंटू आपको 2 इंटू आपको 3 इंटू आपको 4 करना है, और उसके बाद माइनस में आपको उसी प्रकार से इसको करना है, और नीचे वाला भी उसी प्रकार से आपको क्या करना है, घटते क्रम में आपको प्रयोग करना है। अब इतना आपको खुद से भी आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आप फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको जो है खुद से सॉल्व करेंगे, और कंपटीटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको जो है ऑलरेडी इतना आपको जो है पहले से आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हिंट्स करूंगा और आप लोगों को जो है सॉल्व करना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि 80, यहाँ पर आपको बताना है कि 80% चावल और 10% लाभ, यहाँ पर आपको दिया गया वो 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है, तो बचे हुए चावल में 10% हानि होता है, तो उसके लाभ या हानि का यहाँ पर आपको जो है प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा आपका जो है आपके लॉन्ग टाइप में आपका जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको करना ये कि जैसे कि टोटल यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 775 किलो यहाँ पर आपको चावल दिया गया, जो कि 63 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे गए। तो यहाँ पर आपको देखिए कि अक्षय ने 475 किलो चावल खरीदा है, कितने की दर से खरीदा है, तो 63 रुपये प्रति किलो की दर से जो है खरीदे गए। तो टोटल हमें चावल का मूल्य यहाँ से पता चल जाएगा, ये दोनों को अगर गुना कर देंगे तो टोटल यहाँ पर आपको चावल का मूल्य जो है यहाँ पर आपका पता चल जाएगा। तो टोटल आपको चावल का मूल्य क्या करना है, निकाल लेना है। अब यहाँ पर आपको देखिए टोटल चावल का मूल्य अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो आ जाएगा ये आपका 29,000 आपका जो है 900 आपका 25 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इतनी आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका 29,000 आपका जो है 900 आपका कितना आ गया 25। अब यहाँ पर आपको कितना है कि इसमें देखिए अब क्या किया जा रहा है, तो 80% जो है चावल लिया है, तो 80 बटे कितना हो जाएगा, यानी परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा, और उसके बाद 10% क्या है यहाँ पर आपका लाभ। तो लाभ करने का मतलब है कि 100 में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 110 क्या हो जाएगा, तो 100 यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, और बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100। अब इसमें आपका क्या है कि जितना भी इसमें क्या है कि टोटल जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया वो भी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मतलब कहने का है कि 29,000 आपका जो है 925 रुपया प्लस करके आपको ऐड करना है। और इसमें आप क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए 80% चावल लिया, तो 20% आपका क्या है बचा हुआ है, तो 20 बटे फिर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा नीचे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फिर क्या कहा जा रहा है कि 10% का लाभ लेता है, तो कितना में 10% का लाभ लेता है, तो यहाँ पर आपका लाभ या हानि के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोनों को जब घटाएंगे तभी आपको पता चलेगा कितना लाभ या फिर कितना जो है हानि हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10% का लाभ हो जा रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि 10 माइनस करके घटाना है, यानी मतलब मान लिया जाए अगर इसको हानि होता है तो, क्योंकि दोनों के बारे में चर्चा किया जा रहा है और ऐसा आपको पता चलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपका 90 बटे कितना करना है 100, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका फाइनली आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सॉरी इसका जो आंसर आएगा ये आपका जो है 6 बटे आपका 6% जो इसका आपका यहाँ पर लाभ हो जाएगा। आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे अंक गिनती, यहाँ पर आपको श्रेणी दिया गया है, इसका यहाँ पर आपको बताना है कि 125वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप फॉर्मूला सबके चक्कर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ये आपका लेंदी हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है कि कहीं पर भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इस प्रकार से 25वां या फिर आपका जो है चौथा 5वां या कोई भी अगर पूछा जाता है तो आपको क्या करना है कि ए आप प्लस इसमें से एक आपको घटा देना, तो कितना हो जाएगा 124 इंटू यहाँ पर आपको डी कर देना है। अब इस पर सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा 5 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 124 और डिफरेंस देखिए कितना दिया गया, तो 5 का आपका डिफरेंस दिया गया, 5 से गुना कीजिए और फाइनली इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूला पर लगाना चाहते हैं तो आपका कितना हो जाएगा ए प्लस आपका n-1 इंटू आपका कितना हो जाएगा n माइनस आपका डी और बटे यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका गलत हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस आपका n-1 इंटू जो है आपका डी होता है। इस पर भी आप लोग जो है सॉल्व करके बना सकते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पर आपको दिया ही गया पद आपका 124 125 में आपका घटेगा तो वही बात होगी आपका कि कितना हो जाएगा 100 आपका जो है 24 आपका डी हो गया। तो किसी तरह से आप जो है इसको बिल्कुल आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है 625 आ जाएगा। आप लोग जो है इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। जो बिंदु यहाँ पर आपको दिया गया 1 3 तथा 2 7 को जोड़ने वाली रेखाओं के अनुपात जो है यहाँ पर आपको 3:4 में विभाजित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन मार्क कर लेना डेफिनेटली। ये सभी क्वेश्चन जो है इस बार आपके छपने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए नॉर्मली यहाँ पर आपको करना ही है कि यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से सबसे पहले रेखा खींच दी है और कोई भी यहाँ पर आपका बिंदु दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आपको 1 3 दिया गया और यहाँ पर आपको कितना दिया गया 2 और यहाँ पर आपको कितना दिया गया 7। इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेखाखंड जो है ये कितना के रेशियो में आपका विभाजित करता है, तो 3:4 के रेशियो में विभाजित करता है। तो अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, इसको यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक बार इससे गुना करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर आपका कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए इसको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, तो 3 दूना आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बट्टे कितना हो जाएगा आपका, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए दूसरा का निकालना है, तो इससे आपको क्या करना है, इससे गुना करना है, 4 3 कितना हो जाएगा 12। और ये वाला क्या करना है कि उस साइड इस बार गुना करना है बारी बारी से, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 और बट्टे कितना हो जाएगा 7 4 3 कितना हो जाएगा 7। अब जोड़िए 6 4 10 बट्टे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 10/7 देखिए कितना किस में दिया, ऑप्शन ए में ही सिर्फ आपका मैच कर रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा आपको जो है चेक भी नहीं करना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है कि 12 1 10 1 9 3 4 9 7 9 की माध्यिका क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आप सभी लोग की राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कहीं पर भी अगर आपको माध्यिका अगर पूछा जाता है, तो अगर माध्यिका आपको अगर पूछा जाता है तो सिंपल है, सभी को जोड़ कर क्या हो, जितना डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे उससे क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है। और अगर आपको यहाँ पर बहुलक अगर पूछा जाता है, तो बहुलक में आपका क्या होता है कि जो जिसका संख्या ज़्यादा रहता है वही आपका बहुलक हो जाता है। और रेंज पूछा जाता है तो बड़ी वाला में से क्या करेंगे, छोटी वाला को घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है, माध्यिका, तो आइए हम लोग माध्यिका निकालते हैं। तो माध्यिका में आपको सिंपली ये करना है कि सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में इसको लिख दो। 1 दिया गया है तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए और कहीं पर आपको 1 दिया गया, यहाँ दिया गया, उसके बाद आपको 1 लिख देना है। अच्छा 1 के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा, 3 लिख दिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो चलिए 4 लिख दिए। उसके बाद आपका क्या 4 के बाद कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 के बाद आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 9 और आपको देखिए 9 2 9 3 9, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 1 2, यहाँ पर आपको 3 9, तो चलिए 3 ठो आपका यहाँ पर 9 आपका हो चुका है। उसके बाद लास्ट में आपका क्या बच रहा है 10 और 12 बच रहा है। तो चलो हम लोग यहाँ पर 10 और यहाँ पर जो है 12 लिख देते हैं। अब आपको सिंपली ये करना है कि जैसे कितना डिजिट दिया 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 दिया गया है, तो दोनों तरफ से आपको बराबर बराबर आपको क्या करना है छाट देना है। तो चलिए एक तरफ से हम लोग 4 छाटते हैं और एक तरफ से भी 4 छाटते हैं, तो बीच में देखिए क्या बचा है 9 और आपका कितना बचा 7, तो 9 7 आपका कितना हो जाएगा 16 और 16 में आपको क्या करना है 2 से भाग दे देना, तो कितना हो जाएगा आपका 8। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि अगर बीच में अगर कोई आपका एक ही टर्म अगर बचता है तो वही आपका माध्यिका हो जाता है, और अगर 2 टर्म आपका बचता है तो दोनों को जोड़ करके आपको 2 से सिंपली जो है डिवाइड कर देना। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है कि 1000 चक्कर लगाती है। अच्छा पहिए का जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर 1000 चक्कर लगाए जाते हैं, तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी ये आपको पर पूछा रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए अगर मैं ये बात करूँ कि जैसे कि आपको यहाँ पर जो पूछा रहा है कि दूरी जो तय किया जा रहा है, इसका मतलब है कि जो दूरी तय किया जाता है वो अपने जो है परिधि को तय किया जाता है, यानी परिधि को क्या किया जाता है बार बार मूव किया जाता है। मतलब 1000 जो चक्कर लगाया गया है तो टोटल आपका दूरी कितना होगा, तो 1000 अब गुना जो आपके मतलब परिधि दिया होगा वृत्त का, ये आपका 2πr करके दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या के बारे में पूछा रहे और पहिया जो होता है ये वृत्त के रूप में होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2π आपका r हो जाएगा। और बराबर टोटल आपका दूरी कितना दिया गया, तो 88, ये आपका किलोमीटर में दिया गया। इसको आपको क्या करना है कि मीटर में चेंज कर लेना है, मतलब 1000 से आपको गुना करके इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा पाई का मान 22 आपको 7 रखना है। इसका जो आंसर आएगा ये आपका जो है 14 मीटर आपका आ जाएगा। तो इतना आप लोग जो खुद से सॉल्व करेंगे, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा तो काफी ज्यादा वीडियो आपका फ्लक्चुएट कर जाएगा, 1 घंटा प्लस का आपका वीडियो हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है। अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपको दिया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक जो संस्था है ये किस क्षेत्र में काम कर रही है, तो ये जो काम कर रही है मानवाधिकारों की रक्षा हेतु ये काम कर रही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि एमनेस्टी जो इंटरनेशनल नामक जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है ये लंदन में इसका मुख्यालय है। आप सभी लोगों को याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि दक्षिणा यहाँ पर आपको दिया गया है कि दक्षिणा पथपति की पदवी पहले किसने धारण की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा श्री सातकर्मी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा प्रथम। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि कन्न राजवंश का संस्थापक कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आप लोगों को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना अगर आपको ऑलरेडी आता है तो। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कन्न राजवंश का संस्थापक कौन था, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वासुदेव। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है श्रवण
बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। आपका हो जाएगा चामुंड राय। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चामुंड राय के द्वारा जो है सर्वेन बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण कराए गए थे। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे पहले समझिए कि जयप्रकाश नारायण जो है किन किन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो समाजवाद से जुड़े हुए थे, समग्र क्रांति से जुड़े हुए थे, दल विहीन लोकतंत्र से भी जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया गया है चौखंबा राज्य, इससे नहीं जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए पर आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको हो जाएगा वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि सोमनाथ को जीत कर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों नहीं गया था। ये 2019 के शिफ्ट में क्वेश्चन आपका जो पूछा हुआ था। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि सोमनाथ को जीत कर लौटते समय महमूद गजनबी कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों नहीं गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाक से आप सभी लोगों को बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को याद रखना ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने जो है रोक लगा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि मोपला विद्रोह 1921 कहाँ पर हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोपला जो विद्रोह हुआ था ये मालावार में हुआ था। और आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था ये आपका कब हुए थे, तो ये आपका जो 1921 में हुए थे। डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में। सबसे पहले तो आपको डेट याद रखना है कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे इन पर इंदिरा गांधी एवं जो है जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को याद भी रखना है कि ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखें नीलगिरी पहाड़ी के बारे में पूछा जाता है कि नीलगिरी जो पहाड़ी है कि किसके लिए जो है या फेमस है या किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है ये चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट रहेगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है टोडा जनजाति जो है रहते हैं, इतने फैक्ट को याद रखिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी जो ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं, कर्नाटक में भी पाए जाते हैं और ओडिशा में भी पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट है। और मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर भी आपको प्रयुक्त में से सभी दिया रहता है, पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, 100% गारंटी रहती है कि वही करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग कभी भी नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, 100 में 100 अटेम्प्ट लेना है और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो जाने अनजाने में इनमें से आपको सभी लगाना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूछा रहा है। तो लेटेराइट मिट्टी की अगर बात किया जाए तो इसमें जो आपके पाए जाते हैं आयरन और सिलिका की बहुलता जो है सबसे अधिकतम आपके लेटेराइट मिट्टी में भी आपके पाए जाते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि आयरन और सिलिका की बहुलता किस प्रकार के मिट्टी में अधिकतम पाए जाते हैं, तो ये आपके लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि सिंधु गंगा मैदान की नई जड़ोर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसे जो जाना जाता है ये खादर मिट्टी के रूप में जानी जाती है। फ्रेंड्स अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे पुरानी जो है मिट्टी ये कौन सी है, तो यहाँ पर आपका कौन सा मिट्टी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बांगर मिट्टी। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे पुरानी मिट्टी कौन सी है, ये आपका बांगर मिट्टी हो जाएगा। और अगर नई मिट्टी के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये आपका खादर मिट्टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो है चीज़ें ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है और साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लेना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ परियोजना जो आया था ये आपके जो है 1973 में आए थे। और यहाँ पर आपको याद रखेंगे हाथी परियोजना के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये आपके 1900 आपके जो है 92 में आपके आए थे। तो 1992 में जो हाथी परियोजना आया था। और बाघ परियोजना के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये आपको 1973 में आए थे। और विश्व में अगर सर्वाधिक अगर हम लोग बाघ की भी अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये जो है भारत में है। कहाँ पर है, तो ये भारत में जो है
विश्व की सर्वाधिक जो है बाघ पाए जाते हैं। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे अधिकतम जो अभी आपका रिसेंटली अगर देखा जाए जनगणना के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए अधिकतम बाघ आपके कहाँ पर पाए गए हैं, तो 2018 में आपका जो है ये आपका बाघ को लेकर के जनगणना किया गया था, जिसमें कि सबसे अधिकतम जो है भारत में ही जो है ये बाघ पाए गए थे, जिसमें कि 3100 आपका टोटल जो है 67 की जनगणना में इसका डेटा भी आपका आया हुआ है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखना है कि भारत में जो यूरेनियम पाया जाता है ये झारखंड के जो है जादूगोड़ा में पाया जाता है। जादूगोड़ा में जो है एक सिंहभूम नाम का स्थान है जहाँ पर की जो है यूरेनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर यहाँ पर आपको विचार करना है, तो करिए यहाँ पर विचार और बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि महादेव आपका पहाड़ियाँ दिया गया है, और यहाँ पर आपको दिया गया सह्याद्री पर्वत दिया गया और सतपुरा श्रेणी दिया गया, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उपयुक्त का उत्तर दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में यहाँ पर आपको जोड़ा लगाना है। तो दक्षिण की ओर यहाँ पर आपको लगाना है, तो चलिए हम लोग लगाते हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका पहले नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो पहले नंबर पर तो आपका आ जाएगा ये महादेव की आपका पहाड़ियाँ आ जाएगा, और दूसरा पर आपका आ जाएगा सह्याद्री की पहाड़ियाँ, और तीसरा पर आपका आ जाएगा सतपुरा की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शन, ये देखिए आपका यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर आप पहला पर जो आपका आएगा ये आपका महादेव की पहाड़ियाँ आएगा, और दूसरा पर आपका सतपुरा की जो है आपका पर्वत श्रेणियाँ आएंगे, और दूसरा में आपका जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा सह्याद्री पर्वत आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग राइट आंसर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट आएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिकतम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग ये आपके जो है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की जनगणना जो है ये सबसे अधिक पाए गए हैं। और अगर हम लोग बात करें कि पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर आपका यूपी आ जाएगा, और दूसरे स्थान पर अगर हम लोग बात करें दूसरे स्थान पर आपका, तो ये आपका महाराष्ट्र आपका आ जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर वही अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो है बिहार आ जाएगा। वैसे यही तीनों को याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, ये आपको पर पूछा रहा है। VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताना है कि 10 डिग्री जो चैनल है ये किनको पृथक करता है, तो ये अंडमान जो है निकोबार द्वीप समूह को जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक किया जाता है। अगर आपको ये पूछा था कि 9 डिग्री चैनल किसको किसको पृथक करता है, तो लक्षद्वीप निकाय को ये आपके अलग करते हैं। इसके अलावा एक आपका 8 डिग्री चैनल से पूछा जाता है, तो ये जो है आपका मालदीप और जो है आपका निकाय को पृथक करता है। तो इतने फैक्ट को याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ये आपको पर पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो ये तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो ये जो है सांगपो के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें पंचायत समिति का अंग कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। अब देखने से होता आपको कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा कि कौन सा आखिर जो है पंचायत समिति का ये आपका एक अंग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर पूछा रहे कि कौन सा एक पंचायत समिति का अंग है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रमुख। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हित समूह। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे पर यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरुवारी मुकदमा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, बेरुवादी जो विवाद होता है ये जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि प्रस्तावना यानी संविधान का ये जो है अंग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके संबंधित अगर बात किया जाए तो अभी तक जो है विधायिका में मतलब जो है संविधान संशोधन करके इसको स्थान नहीं मिला हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्य काज की भाषाएं कौन कौन सी, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अंग्रेजी और फ्रेंच है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि डेफिनेटली आपको जो है डायरेक्टली याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, पुस्तक के लेखक कौन है, VVI और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन मार्क आपको अभी से कर लेना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल गेट्स। बिल गेट्स के द्वारा जो है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक लिखे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1949 दिया गया, जबकि आरबीआई की अगर हम लोग स्थापना की बात करें, आरबीआई की स्थापना आपके कब हुए थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं दिया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया 1949 दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा रहा है कि आरबीआई की स्थापना के बारे में पूछा रहे थे। आरबीआई की स्थापना जो है कब नहीं हुआ था, ये आपको यहाँ पर आरबीआई की जो स्थापना है ये कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो चलिए इसका यहाँ पर जो गलत हो जाएगा। आरबीआई की जो स्थापना हुआ था ये आपका 1900 आपका कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। भले अगर ये पूछा जाता कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तब आपका ये वाला आपका करेक्ट होता था 1949 में, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। जिसमें कायिक प्रबंधन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है कि किसमें यहाँ पर आपका कायिक प्रबंधन होता है। तो कायिक प्रबंधन ये आपका गुलाब में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि तने से ही क्या करता है कि प्रजनन कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा जो आपके LIC आपका है और GIC आपका है। इसके अलावा यहाँ पर आपका IDBI आपका हो गया। उपयुक्त में से यहाँ पर आपका सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि यहाँ पर जो उद्गम वाले जो बात किया जा रहा है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गंगा। इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम जो है कहाँ पर हुआ है, भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा गंगा। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो गंगा का उद्गम जो है भारत में आपका नहीं होता है। यहाँ पर सबसे लंबी नदी जो पूछा है, या तो क्वेश्चन में आप त्रुटि मान सकते हैं कि यहाँ पर ये पूछा जाना चाहिए था कि जो सबसे लंबी नदी है भारत का ये कौन सा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका गंगा यहाँ पर आपका करेक्ट है क्योंकि जो भारत में ही आपका क्या होता है गंगा का आपको उद्गम होता है। यहाँ पर अगर आपको बिहार में अगर पूछा जाता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका गंगा हो जाता है। हमें लगा कि गंगा बिहार के बारे में पूछा है, भारत के बारे में पूछा रहे, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको गंगा की अगर लंबाई के बारे में पूछा जाता है तो आपका यहाँ पर 25 किलोमीटर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AO यहाँ पर आपको बताना कि कैल्शियम ऑक्साइड का इकाई द्रव्यमान कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। काफी सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। राइट आंसर देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, जैसे यहाँ पर आपको कैल्शियम दिया गया। अच्छा, कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है ये कितना होता है, तो कैल्शियम का जो परमाणु संख्या ये कितना होता है आपका 20 होता है और इसका परमाणु आपको द्रव्यमान निकालना है। तो इसको 20 से गुना कर दिए, 20 दूना आपका 40 हो जाएगा। ऑक्सीजन दिया गया, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। 8 को 2 से गुना कर दिए, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। आप दोनों को एक में ऐड कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 56। तो राइट आंसर बताइए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो 56 यहाँ पर आपको जो है सी में दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो एक आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये आपका हो जाएगा Na2CO आपका 3 हो जाएगा इनटू आपका जो है 10H2 यानी 10H आपका जो है 2 होता है, जिसको हम लोग धोबन सोडा के नाम से जानते हैं। एक आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो सूत्र होता है ये आपका होता है Na2H आपका CO आपका जो है 3 हो जाता है, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, यानी खाने का सोडा बोलते हैं। और यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है कि धोने का सोडा के बारे में पूछा रहा है, तो Na2CO3 10H2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा आता है कि धोबन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो टोटल 10 परमाणु आपके मौजूद होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कवर कर लिए हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट कॉर्पोरेशन का आशय क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सिक्योरिटी में व्यापार करना है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्न में से यहाँ पर आपको बताना है कि बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की जो यहाँ पर आपको बजाय रुपये पैसा से जो यहाँ पर आपको जुटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि किस बॉन्ड के द्वारा जुटा सकते हैं, तो ये जुटा सकता है मसाला बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि जो यहाँ पर आपको दिया है ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका जी टेबल टेनिस से आपका संबंधित होता है, और या आपका लॉन टेनिस से आपका संबंधित होता है।
ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा पूछा जा रहा है स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग डैश में बदल जाता है। ये 6 क्लास का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन जो है दिया गया, और एनसीईआरटी को लेकर के मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप लोग एनसीईआरटी अच्छे तरीके से अगर आप लोग कवर करना चाहते हैं तो वन माइंड एजुकेशन चैनल एक है, जहाँ पर कि आपको जो है 6 से लेकर के आपको जो है 10 तक जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आप जो है बिल्कुल आप कवर कर सकते हैं। चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर के लोग विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें कि आप 6 से लेकर के 10 तक बिल्कुल एनसीईआरटी जो आसानी से आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो 11 12 दोनों आपको कवर करा दिया जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल के पहले, जहाँ से कि डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो जाकर के जो है जुड़ भी सकते हैं वो चैनल से। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा रहा है कि ग्रैंड सेलेम, ये तो आपका कवर हो चुका है। यहाँ पर आपको पूछा रहा है 75 नंबर में स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग डैश बढ़ जाता है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि स्टार्च में आयोडीन डालने पर इसका रंग किस प्रकार से हो जाएगा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये नीला हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जो किसी उपकार ना माने उसे क्या कहता है। जो किसी का उपकार ना माने उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कृघन। क्या बोलते हैं, कृत घन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे ये राम खाना खाएगा, इस वाक्य में जो है कर्म वाच्य के बारे में पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2-3 बार रीड कीजिए, पता चल जाएगा। तो राम के द्वारा खाना खाया जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली कौन सा कारक है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए कुत्ते ने बिल्ली को मारा, तो कुत्ते ने किसको मारा, बिल्ली को। अब यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि बिल्ली को में कौन सा कारक है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान संप्रदान के लिए संबंध का की, तो ये आपका षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आपका चला जाएगा। तो संबंध कारक बता रहा है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है इनमें यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि विशेषण के बारे में बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका जो है कौन सा विशेष है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो विशेष मतलब क्या होता है, तो जो किसी की विशेषता बताता है तो वो आपका विशेषण हो जाता है, और जिसके बारे में कहा जाता है वो आपका विशेष हो जाता है। और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। गोल जो है ये आपका क्या एक प्रकार का विशेष है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो है ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि निम्न कण एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक वेग यानी संवेग किसका होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग अधिक होगा या नहीं, सॉरी उस तरह का क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको नहीं पूछा गया है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था। और उसी प्रकार का जनरली पूछा जाता है, जैसे कि एक कार दे दिया जाएगा और एक ट्रेन दे दिया जाएगा, पूछेगा इसमें से सबसे ज़्यादा जो है जड़ तो किसका होगा, तो ट्रेन का। सबसे अगर गति की बात करेगा तो कार का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप संवेग की बात करेगा तो ये आपका कार का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्न कण एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा अल्फा कण का हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि जंगरोधी इस्पात के निर्माण का यहाँ पर आपको बताना कि मिस्र टावर किससे होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। जनरली यहाँ पर आपको ये पूछा रहा है कि जंगरोधी इस्पात का निर्माण है तो किस प्रकार के स्टेनलेस स्टील में किस प्रकार के जो है मिश्रण मिलाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें जो आपका मिलाया जाता है क्रोमियम निकेल मिलाया जाता है, क्रोमियम निकेल और कोबाल्ट मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्रोमियम और निकेल दिए गए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर अम्लीय वर्षा की अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से जो है अम्लीय वर्षा आपका होता है, लेकिन यहाँ पर आप बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो आपका सल्फ्यूरिक आपका अम्ल हो जाएगा, जिसे हम लोग SO2 बोलते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये कहाँ से निकलता है, तो ये जो कल कारखाने से जो है अधिकतम मात्रा में निकलता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है कि फ्रियोन जो गैस होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है AC वगैरह में किया जाता है, एयर कंडीशनिंग में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्रियोन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए फ्रिज वगैरह में क्या होता है कि फ्रियोन तो डाला ही जाता है, इसके साथ ही क्या होता है कि कूलेंट वगैरह अमोनिया वगैरह डाला जाता है, जिससे कि फ्रियोन कम यूज हो और आसानी से चल सके। लीटर में अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो है 3000-4000 लीटर मिलता है आपका फ्रियोन। तो इतना जो है AC में अगर मान लीजिए कि अगर खत्म हो जाता है फ्रियोन तो इसको डालना पड़ जाता है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रियोन के बारे में पूछा रहे, तो ये प्रशीतन के रूप में कार्य करता है।
ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिए गए हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किनके द्वारा होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका अगर आपका कोई मान लिया जाए कि आपका पेड़ पौधा है और यहाँ पर क्या होता है कि पेड़ पौधा जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधों के जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं और वही जीवाणु के बारे में अगर आपको पता रहेगा कि कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केचुआ। केचुआ क्या करता है कि यहाँ पर जो है इसका उर्वरा देता है, मतलब इसका जो भूमि है ये आपका क्या करता है, ऐसे कर देता है और ये क्या होता है कि केचुआ जो है नाइट्रोजन को लेकर के और यहाँ पर क्या करता है कि जो ये इस प्रकार से इसको मतलब खदेड़ देता है, यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन आसानी से आ जाता है और पौधों के जड़ों में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि केचुआ किस प्रकार के जो है शोषण कार्य करते हैं, तो केचुआ में जो है किसी प्रकार का शोषण कार्य के लिए विशेष अंग नहीं होता है, ये अपने त्वचा से शोषण करते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो ये केचुआ को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कवच जिसको हम लोग फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है, ये आपको पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखना है कि फंगस द्वारा जो फैलने वाली बीमारी है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रिंग वर्म आपका हो जाएगा, जिसमें लोग बड़े कृमि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, राइट आंसर यहाँ जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मेलानिन। करेक्ट जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं तुरंत आप लोग अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि मेलानिन के कारण से ही क्या होता है व्यक्ति में अलग अलग जो है ये कलर पाए जाता है। कोई व्यक्ति गोरा होता है, कोई व्यक्ति काला होता है, तो ये मेलानिन अम्ल के कारण से ही होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे क्या कहा जाता है। पता है यहाँ पर आपका जो है सभी ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, ये आपका हो जाएगा विनिमय दर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो स्थिर विनिमय दर का जो निर्धारण आपके किए जाते हैं ये किनके द्वारा किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं आपके मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं, यानी आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश किया जाता है। किनके द्वारा बजट जो है पेश किए जाते हैं, ये आपके ऊपर पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क करना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। वित्त मंत्री के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष जो है वार्षिक बजट को पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत के 14वें प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो बैंकों को जो राष्ट्रीयकरण आपके किए गए थे ये सर्वप्रथम जो है 1949 में आपके किए गए थे, जिसमें कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को जो है ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे एंजाइम मूलतः क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स पूछा रहा है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो एंजाइम आपका एक प्रकार का आपका विटामिन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है कि जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इटली की चुनी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्न में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आशा पारेख को जो है 52वां जो है ये राष्ट्रीय यानी पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान किए गए हैं। अगला देखिए और यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये कब से दिया जाता है, कब शुरू किया गया। तो 1969 में जो है इसका शुरुआत किया गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे डॉक्टर, यहाँ पर आपको दिया गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70वीं फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के आपका जो है लातूर में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि चूज द करेक्ट सफिक्स इन द गिवन सेंटेंस इट वाज हिज सीट, यहाँ पर आपको दिया गया है पुलिस। तो यहाँ पर आपको पूछा है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया इट वाज हिज सीट, यहाँ पर आपको दिया गया पुलिस। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पूछना है किस आप जो है सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब सफिक्स के रूप में, नहीं लास्ट में कौन सा यहाँ पर आपका वर्ड लगेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पुलिस के साथ आप किस प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नेस, क्या हो जाएगा नेस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पुलिस नेस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्रीफिक्स यानी कि कोई भी वर्ड के अगर पहले कोई वर्ड लगता है इसे हम लोग प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है द बॉस टोल्ड मी टू डैश राइट द
रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपको बताना कि प्रीफिक्स के रूप में आप जो है किस प्रकार के वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, री-राइट। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, री-राइट द रिपोर्ट। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो, कहा जा रहा है उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इसके लिए आपको ट्रांसलेट करना है और बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको हो जाएगा हिज वॉइस इज़ वेरी स्वीट। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो। यहाँ पर आपको दिया गया ही फेल्ट पीटी डैश द पुअर। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पीटी दिया गया और यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए आप किस प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ही फेल्ट पीटी फॉर द पुअर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे और इसका अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो गरीबों के लिए दया महसूस किया गया, ये आप इसका जो है यहाँ पर आपका हिंदी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड बिलो। तो यहाँ पर आपको पूछा है कमिटी के बारे में पूछा रहे, इसका स्पेलिंग होता है COMMITT और डबल ई हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो COMMITTEE यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम लोग जो है 100 प्रश्नों को कवर कर लिए हुए हैं। किसी प्रकार का डाउट या संशय क्रिएट हुआ हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। किसी प्रकार का वीडियो से रिलेटेड अगर आपको सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सुधार किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।